सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। इस प्लेटफॉर्म से हम लगातार रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, जे कृष्णमूर्ति की ज्ञान सूत्रों का चिंतन मनन करते हैं। इन सभी संतों ने एक ही बात की है, एक ही मेन बात है। वो मेन बात क्या है? मुख्य बात क्या है? वह मुख्य बात यह है कि आई हैव आइडेंटिफाइड विद माई सेल्फ। सेल्फ क्या है? ये सेल्फ है मेरा ईगो। मैंने अपने ईगो से अपने को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ए सेंटर हैज बीन क्रिएटेड बाय एवरी वन ऑफ अस। एक सेंटर हमने क्रिएट किया हुआ है जिसको मी एंड माइन भी कह सकते हैं, मैं और मेरा। और सेल्फ इमेज भी कह सकते हैं। और वो सेल्फ इमेज में हजारों इमेजेस हैं मेरी। एक पेंटिंग की तरह, तस्वीर की तरह मैंने अपने को अपना एक चित्र बनाया हुआ है। मैं धार्मिक हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, मैं सनातन हूं, मैं शाकाहारी हूं, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई एम ए ज्ञानी। कितनी सारी चीजें आप अपने विषय में, आपकी इमेज में है। और आपकी डिजायर्स भी उसमें है। आई वॉन्ट दिस। आपके इमोशंस भी हैं। आप जो फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं वो भी उसमें है। और जो आपने अपने अचीवमेंट किए उनके प्रति जो सेंस ऑफ प्राइड है वो भी उसमें है। तो आपका एक चित्र है, एक आपकी इमेज है, तस्वीर। वही सेंटर एक क्रिएट किया हुआ है, मी एंड माइन। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और ऐसा ही सेंटर दूसरों का भी क्रिएट हुआ हुआ है। उनकी भी सेल्फ इमेजेज हैं। एंड इट क्रिएट्स ए कॉन्फ्लिक्ट। आई, मैं, तुम और वह, सब अलग अलग सेल्फ इमेज के साथ खड़े हैं। सबके अपने अपने सेंटर हैं। तो जो ये सेंटर है, जो ये ईगो है, जब तक ये रहता है तो आई फील कॉन्स्टेंटली हर्ट। मुझे हमेशा हर्ट होता रहता है। एनीबडी विल चैलेंज इट। आपकी जो तस्वीर आपने बनाई हुई है, उस तस्वीर के विरोध में जो भी कुछ कहता है या करता है, उससे यू फील हर्ट। हमेशा मेरे मन में ये डर रहता है कि ये जो मेरी तस्वीर बनी हुई है, ये तस्वीर को कहीं चोट ना पहुंच जाए, तस्वीर कहीं शैटर ना हो जाए। मैं अपने को बहुत ज्ञानी मानता हूं। कोई आके ये ना कह दे ये तो केवल पाखंड है, ही डजंट नो एनीथिंग, देन आई विल फील हर्ट। मान लो मैं अपने को बहुत ईमानदार मानता हूं, कोई कहे ये तो एक ईमानदारी का नाटक करते हैं, आई फील हर्ट। मैं अपने को बहुत पूजा पाठ वाला मानता हूं, और कहीं कहे कि पूजा पाठ तो ये दिखावे के लिए करते हैं, इनके मन में कोई पूजा पाठ का भाव नहीं है, आई विल फील हर्ट। तो ए सेंटर हैज बीन क्रिएटेड। एक मैंने अपनी एक तस्वीर बनाई हुई है, और उस तस्वीर में ढेर सारी बातें हैं। सारे मेरे इमोशंस हैं, मेरी डिजायर्स हैं,
मेरे एस्पिरेशंस हैं, मेरी उपलब्धियां हैं, मेरी फेल्योर्स हैं, मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, मेरी रिलेशनशिप हैं। इन सब से एक वन एंटिटी, जिसको आप ईगो कहें, सेल्फ इमेज कहें, सेंटर विद इन कहें, किसी भी नाम से पुकारें। और जब तक ये सेंटर है, जब तक ये तस्वीर है, तब तक आप बंधन में हैं। ये जो तस्वीर है आपकी, इसमें आपके विचार आ गए, आपके विषय में आपके विचार, आपके इमोशंस, आपकी डिजायर्स, आपके एवर्शंस, आपके फियर्स, आपके प्लेजर्स, आपकी सफरिंग, सब कुछ इसमें आ गया। योर प्रोफाइल ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड। तो जब तक ये है, तो दिस इज बॉन्डेज। यू आर इन बॉन्डेज। सच्ची मुक्ति इस तस्वीर से ही मुक्त होना है, क्योंकि इस तस्वीर से कन्फ्लिक्ट है। दिस सेल्फ इमेज, दिस सेल्फ, इसको सेल्फ कहते हैं। एक सेल्फ वो है जो रमन महर्षि कहते हैं अल्टीमेट, और एक ये सेल्फ, इसको स्मॉल सेल्फ कह सकते हैं। तो ये तस्वीर जब तक आपकी रहती है, आपके अंदर हमेशा चेष्टा रहती है ये तस्वीर बनी रहे, और लगातार इस तस्वीर को चोट लगती रहती है। इस तस्वीर को हमेशा इंजरी, हर्ट होती रहती है। एंड यू आर ऑलवेज इन द ग्रिप ऑफ फियर, इन एप्रीहेंशन। So, is it possible to be free from this? Can this center, can this self image totally collapse? क्या ये सेल्फ जो सेंटर है, ये सेंटर गिर सकता है? ये सेंटर डिसॉल्व हो सकता है? इसी को कहा सेंस ऑफ सेपरेशन। क्योंकि इससे मी क्रिएट हो गया और सबका मी क्रिएट हो गया, एंड देन इट इज ऑल कॉन्फ्लिक्ट। देन लाइफ इज सो फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट because I have created a center and I see things from that center. Duality is created, opposites are created, fear is created, pleasure and sorrow is created. So क्या इस इगोइक आइडेंटिटी को समाप्त किया जा सकता है? Whether is it possible to live without this center? This is the most fundamental question of spirituality, or it should be the most fundamental question of spirituality. एंटायर स्पिरिचुअलिटी का सब में महत्वपूर्ण मुद्दा यही तो है, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब है जो ये सेंटर है मी एंड माइंड, जिसको अहंकार कहें, ईगो कहें, स्वयं की तस्वीर कहें, किसी भी नाम से पुकारें, ये लुप्त हो जाए, ये विलय हो जाए, ये विलीन हो जाए, इसका समापन हो जाए। जैसे ही इसका समापन होता है, देयर इज नो कंफ्लिक्ट, देयर इज नो डिसऑर्डर इन लाइफ। लाइफ
just flows without center. It is a total functioning. Everything is happening and there is no center. If there is no center, then there is no conflict. If there is a center, for every happening, हर एक हैपनिंग को मैं इवेल्युएट करता हूँ, कंडेम करता हूँ, जज करता हूँ, उससे मुझे रस मिलता है या दुख मिलता है। जब सेंटर ही नहीं है तो ना तो रस का मतलब, ना दर्द का मतलब। देर इज नो वन टू जज, टू कंडेम, टू अप्रिशिएट, टू फियर। तो इज इट पॉसिबल टू लिव लाइफ फ्री फ्रॉम ईगो और सेल्फ इमेज? इस तस्वीर से हम मुक्त हो सकते हैं क्या? दैट इज दी ओनली रियल पॉइंट टू पॉन्डर ओवर। केवल इसी को बस, इसी का हमको चिंतन, इसी पे मनन और इसी का डिजोल्यूशन, यही मोस्ट फंडामेंटल है और कुछ है ही नहीं। और यदि ये हो सकता है, इफ इट इज पॉसिबल, देन हाउ कैन इट बी डन? क्या इसके लिए कोई मेथड हो सकता है? क्या ये संभव है? और क्या इसका तरीका है, क्या इसकी विधि है? तो ज्ञान मार्ग में इस पे गहराई से विश्लेषण है और ये कहा गया कि यदि कोई विधि का आप इजाद करेंगे, इफ यू थिंक दैट देयर कैन बी ए वे, देयर कैन बी ए मेथड, तो मेथड तो आइडिया ही है, विचार ही है। तो वो मेथड आप एडॉप्ट करेंगे, वो भी मी में जुड़ जाएगा। अभी तक मेरा एक सेंटर था, अब उस सेंटर को डिसॉल्व करने के लिए मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो वो एक और एड ऑन हो गया, उसमें एडिशन हो गया। मी अभी भी खत्म नहीं हुआ। उस मी को डिसॉल्व करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो मैं कोशिश कर रहा है, ये भी वही मी है। जैसे कि सेल्फ इंक्वायरी में जो मैं इंक्वायरी करता है और जिसकी इंक्वायरी होती, दोनों वही है। तो कैसे? एक तो कुछ सेजेस ने कहा ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दैट योर ईगोइक एंटिटी, योर सेल्फ इमेज, योर सेपरेट सेंटर कैन फॉल अपार्ट, कैन वेनिश, कैन डिसॉल्व। एंड वंस एक बार ये डिसॉल्व हो जाता है, तो देयर विल बी नो फियर, देयर विल बी नो बॉन्डेज, देयर विल रिमेन नो अटैचमेंट। बेसिकली मेरी जो तस्वीर है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। कोई कुछ कह दे तो आई विल फील हर्ट, मेरी तस्वीर को ऐसा। मैं अपने को ये तस्वीर ही तो समझता हूं। यदि मैं अपने को हिंदू मानता हूं, हिंदू के अगेंस्ट कोई बात कहे, आई फील हर्ट।
मैं अपने को भारतीय मानता हूं, भारत के अगेंस्ट में कोई बात करे, आई फील हर्ट। मैं अपने को ईमानदार मानता हूं, कोई मुझे बेईमान कहे, आई फील हर्ट। तो कुछ संतों का कहना है इसके लिए एक मेथड है। कोई मेथड का चुनाव करें, हाउ, एंड देन थ्रू दैट यू प्रोसीड। बट देयर आर sages, there are masters like J. Krishnamurti. He says no, it is not possible by any method, क्योंकि कोई भी मेथड विचार के स्तर पर होता है। उससे आपकी जो तस्वीर बनी हुई है उस तस्वीर में एक एडिशन हो जाएगा कि मैं ये हूं, और मैं इस तस्वीर को हटाने का प्रयास कर रहा हूं इस मेथड से। इतनी कहानी और आपकी जुड़ जाएगी। जैसे कि हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारी तस्वीर पे एक एडिशन हो जाता है। मैंने विपश्यना की है 20 बार। मैंने 10-10 घंटे आनापानसति किया, और सारे मास्टर्स मेरा लोहा मानते हैं। मैंने वो शिविर अटेंड किया। सो वी हैव टू सी हाउ इट कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज अदरवाइज देन ए मेथड। सो कहते हैं द ऑब्जर्वेशन इज द की, द कंप्लीट अटेंशन इज द की, चॉइसलेस अवेयरनेस इज द की, जिसमें आपका सेंटर हट जाता है। हमने देखा, जब हम टोटल अटेंशन में होते हैं तो द एंटिटी विच इज अटेंडिंग, इट disappears in total attention, in complete attention. There is no center. That center is me and myself. And so is the case of choiceless awareness. So, if we can understand a truth, any attempt, किसी विधि, किसी मेथड के माध्यम से कुछ करने में, it is a movement of thought only. It is a movement from what is to what should be. अभी मेरा सेंटर है और ये सेंटर खत्म हो जाना चाहिए, और इसके लिए मेथड। सो देयरफॉर किसी भी एफर्ट की, किसी भी विधि की, किसी भी मेथड का कोई विशेष भूमिका नहीं है ज्ञान मार्ग में। इट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड कीन ऑब्जर्वेशन, अटेंटिवनेस, अवेयरनेस इन हियर एंड नाउ। जब आप उसमें परसीव करते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो इन ए choiceless awareness, in complete attention, in perceiving, in observing, centered is dissolved in that moment. You are free from the center. तो शुरू में ये बात थॉट लेवल पे अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन it should be part of living without center. And gradually when we understand, जब सेंटर नहीं तो क्या हर्ट होगा? दीवार है तो उस पर पत्थर लगेगा तो दीवार को चोट होगी। जब दीवार ही नहीं तो किसको चोट लगेगी? जब आपका कोई सेल्फ इमेज ही नहीं है तो कहाँ चोट पहुंचेगी, कहाँ दर्द होगा, कहाँ पे फियर आएगा, कहाँ इंजरी होगी?
So we have to keep this fundamental issue of spirituality in highest consideration. कुछ भी किया, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी हम सुन रहे हैं, कोई भी सत्संग कर रहे हैं, किसी भी चर्चा का पार्ट है, किसी भी शिविर में जा रहे हैं, ये जो मी एंड माइन है, जो ये सेंटर है, क्या ये डिसॉल्व हुआ या कभी कभी होता है, या हमारा अटैचमेंट जो है इस तस्वीर से, वो अटैचमेंट वैनिश हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, ताकि हमें कोई फियर ना रहे, हमारे अंदर कोई कंफ्लिक्ट ना रहे। बिकॉज लाइफ फ्री फ्रॉम कंफ्लिक्ट, free from disorder, free from duality. That is the true life, that is the true living. Living without a center. और यही जीवन मुक्ति है. And this is possible by the very understanding. ये इस ज्ञान से, इस समझ से ये आता है. ये किसी लंबे लंबे अभ्यास करने से नहीं आता, एफर्ट्स करने से नहीं आता. एफर्ट्स ऑलवेज रिजल्ट इन मूवमेंट फ्रॉम व्हाट इज टू व्हाट शुड बी. सो फ्रेंड्स, आज का हम ये सत्संग यहीं समाप्त करते हैं. हमें हमेशा इस मुख्य मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए. व्हाट इज दिस मी एंड माइन, एंड इज इट पॉसिबल टू फ्री इट. क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपन हो रही है, जिसमें कॉन्स्टेंटली वी आर अवेयर, ऑब्जर्विंग, वी आर ऑब्जर्विंग. Whenever fear comes, whenever the hurt comes, in the very observation, it dissolves. Because movement of thought one can start observing. In the very observation, it dissolves. That is the way out. तो आज के लिए इतना ही. सभी को आत्मवंदन.